नमस्कार दोस्तों, आज हम सरोज स्मृति की व्याख्या करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज स्मृति अपनी पुत्री को याद करते हुए लिखी थी, जिनका 18 वर्ष की अल्प आयु में जुलाई 1935 में असामयिक निधन हो गया था। ये छायावाद के अंतिम दौर की निराला की बहुत प्रसिद्ध कविता है, जो 1936 में सुधा में प्रकाशित हुई और जिसे द्वितीय अनामिका में संकलित किया गया। सरोज स्मृति हिंदी का प्रथम शोक गीत है, जिसके भीतर गहरी पीड़ा और संघर्ष गुथे हुए हैं। और विशेष बात यह है कि यह शोक गीत अपनी पुत्री के लिए लिखा गया है, जो दुर्लभ है। निराला इस कविता को एक पिता के रूप में भी रचते हैं और एक कवि के रूप में भी। इस कविता को समझने से पूर्व अगर हम निराला के संघर्षों को जानना चाहें, उनकी पृष्ठभूमि जानना चाहें, तो निराला जब 3 वर्ष के थे तब माँ का निधन हो गया। 14 वर्ष की आयु में 1910 में विवाह हुआ। 1914 में पुत्र, 17 में पुत्री और 18 में पत्नी की मृत्यु हो गई। और इसी महामारी में अन्य परिवारीजन की भी मृत्यु हुई, जिनमें चाचा, भाई, भाभी शामिल थे। इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है। विराग भाव के बीच नीति, श्रृंगार और कभी कभी व्यंग को परोना इसकी विशेषता है। चलिए अब पढ़ते हैं। उनम विश्व पर जो प्रथम चरण तेरा, यह जीवन सिंधु तरण तन ये कर ली कर दिक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदार। सरोज स्मृति का आरंभ सरोज के देहावसान के भावनात्मक किंतु संयत स्मरण के शांत होता है। निराला कहते हैं कि 19वें वर्ष के आरंभ में ही तुमने पुत्री जीवन रूपी सागर को पार कर लिया। यहाँ रूपक अलंकार है जीवन सिंधु में। और पुत्री, तुमने अपने पिता से, जन्मदाता से विदा ले ली और अपनी आंखें बंद कर ली। पुनः संबोधित करते हुए कवि कहते हैं पुत्री को गीति। इस कविता में बहुत सुंदर संबोधनों से उन्होंने अपनी पुत्री को संबोधित किया है, जिसको हम आगे देखेंगे। कि जिस प्रकार गीता में 18 अध्याय होते हैं, वैसे ही सरोज मेरे जीवन की गीता है, जिसने पवित्र 18 वर्ष पूरे करने के बाद अपना रूप और नाम त्याग कर शाश्वत विराम का वर्ण कर लिया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुई। सरोज मृत्यु रूपी नाव पर फुर्ती से सवार हुई। मृत्यु तरणी पे पुनः रूपक अलंकार है। कहते हैं कि सरोज मरी नहीं है, उसने पूर्ण आलोक का वर्ण कर लिया है। उसके जीवन के 18 वर्ष पूरे होने थे, हो चुके। यह 18 अध्यायों वाली जीवन गीता का समापन है। सरोज कहती है कि यह मैंने मृत्यु को नहीं प्राप्त किया है, यह तो ज्योति से खिलने वाले सरोज अर्थात कमल का ज्योति में लीन हो जाना है। या अगर हम आध्यात्मिक भाषा में कहें कि तो ब्रह्म से उत्पन्न जीवात्मा का उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना है। तो यह मरण नहीं है, वरंतु तरण है। यह नहीं मरण, यहाँ पर अपहनुति अलंकार है। कवि पुनः कहते हैं कि तुमने अशब्द अधरों से जो कहा वह मैं इसलिए सुन सका क्योंकि माँ सरस्वती की निरंतर साधना से मुझे भी कुछ प्रकाश मिल गया है, मुझे भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। वह पुनः सरोज के लिए जीवित कविते संबोधन देते हैं कि जीवित कविते साहित्यिक और आर्थिक संघर्ष से आक्रांत मुझ पिता को छोड़कर जब तुम स्वर्ग गई, तो क्या तुमने यह विचार किया कि मैं स्वर्ग में विद्यमान रहूं, ताकि जब पिता वहां पर पहुंचे तो मैं अपने अति अक्षम पिता को सक्षम रूप से दुस्तर अंधकार का मार्ग पार करा सकूं? इसके पीछे कोई दंभ नहीं है, कोई और कारण नहीं है। श्रावण नभ का स्तब्धांधकार, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं।
सरोज की मृत्यु जुलाई 1935 यानी सावन में हुई थी। यहाँ पर शुक्ला प्रतिमा सरोज है और स्तब्धांधकार जो है वो निराला है, निराला का जीवन है। तो सरोज यहाँ प्रथमा शुक्ला है जो निराला के घने अंधकार भरे जीवन को, श्रावण नभ के स्तब्ध अंधकार को पार कर जाती है। आगे, धन्य मैं पिता निरर्थक था। वह स्मरण करते हैं निराला और आत्मग्लानि महसूस करते हैं कि मैं निरर्थक था, एक पिता के रूप में असफल था, जो मैं अपनी पुत्री के लिए कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन निराला अपना दायित्व निर्वाह नहीं कर सके, इसके बावजूद सरोज को कभी अपने पिता से शिकायत नहीं रही, क्योंकि वह अपने पिता को समझती थी, इसलिए वह धन्य थी। निराला कहते हैं कि मुझे धनोपार्जन के उपाय तो मालूम थे, मुझे मालूम था कैसे किया जा सकता था। उस ज़माने में जब श्रृंगार रस से परिपूर्ण छंद लिखे जा रहे थे, तो इतर विषयों पर मुक्त छंद निराला ने लिखा, जो तत्कालीन संपादकों को मान्य नहीं था। पर तथापि निराला विचलित अपने पद से नहीं हुए। वे कहते हैं कि मुझे पता तो था कि कैसे धन कमाया जा सकता है, लेकिन मैं हमेशा ही संकुचित रहा। आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक राहों पे हमेशा प्रतिकूलता दिखती रही, प्रतिकूलता मिली मुझे, और मैं इस समर को, इस युद्ध को हमेशा हारता रहा। ये समर किसका था? कवि और प्रभावशाली अमानवीय व्यवस्था के बीच यह युद्ध था, यह मैं हारता रहा। निराला में आस्था और आत्मविश्वास के बावजूद गहरा पराजय भाव उनकी कविताओं में दिखता है। जैसे यहाँ उन्होंने कहा, हारता रहा मैं स्वार्थ समर, वैसे ही शक्ति पूजा में वे कहते हैं, मित्रवर विजय होगी न समर। मैं पुनः संबोधन देते हैं। सुचिते पहनाकर चीनांशुक, सुचिते कहते हैं सरोज को, कि सुचिते मतलब रेशमी वस्त्र को पवित्र माना जाता है, अतः पवित्र कार्यों और अनुष्ठानों में पहनने का नियम है। सुचिते संबोधन से यह व्यंजित है कि सरोज वैसे ही वस्त्र के योग्य थी, लेकिन वह संभव नहीं हो सका। कवि निराला, पिता निराला अपनी पुत्री को रेशम के कपड़े नहीं पहना पाए और न ही उसके लिए अच्छा आहार जुटा सके। यहाँ पर दतिमुख एक अप्रचलित शब्द का निराला ने बहुत ही बढ़िया प्रयोग किया है। निराला कहते हैं कि मैंने कभी भी कमज़ोर से अन्न नहीं छीना और मेरी आँखों के ठहरे हुए आंसुओं में जिन जनों के चेहरे व भाव थे वे मेरे अपने ही थे, पराए नहीं थे। सोचा है न थी बार बार यह हिंदी का स्नेहोपहार। इन पंक्तियों में निराला की पीड़ा भी व्यक्त होती है और संतोष भी। वो व्यंग भी करते हैं और भरे हुए गर्व की अभिव्यक्ति भी। निराला कहते हैं कि ये जो आंसू है वो अर्थात अभाव और निर्धनता है, ये हिंदी की सेवा के पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिला है। तो ये मेरी हार नहीं है, ये आंसू या ये मेरी अभाव या निर्धनता मेरी हार नहीं है, मेरी पराजय नहीं है, बल्कि यह उनकी विजय का सूचक ज्योतिर्मय रत्नहार है। वे पुनः कहते हैं, निराला स्वयं से बातें करते हैं कि अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध है, दिए हुए मेरे प्रमाण कुछ नहीं प्राप्ति को समाधान। पाश में अनिरक कुशल हस्त, पद्य में गद्य में समाभ्यस्त। अन्यथा जहाँ जिस साहित्य में भावों में शुद्धता हो, साहित्यिक कौशल कुशलता प्रवीणता विद्यमान हो, जहाँ में पद्य में और गद्य में दोनों में समान रूप से लिखने में
कुशल हूँ, तब भी मुझे वह स्थान प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्यों मेरा मुझे इन अभावों से, निर्धनता से, उपेक्षा से को प्रस्तुत होना पड़ा? देखे वे हंसते हुए प्रवर, जो रहे देखते सदा समर। आज जब उनके जीवन का दुर्भाग्य चरम रूप में प्रकट हुआ है, तो वे भद्रजन, प्रवरजन, प्रबुद्धजन देखें कि वह उन्हें कैसे झेल रहा है। एक साथ जब शतघात गुण आते थे मुझ पर तूल तूल, देखता रहा मैं खड़ा पल वर्षा जी पर छा जी पर। निराला पर एक साथ 100 आघात होते थे, चक्कर लगाते हुए, सधे हुए। अपने जीवन संघर्षों का वर्णन कर रहे हैं वो, कि उन पर एक साथ 100 आघात होते थे, चक्कर लगाते हुए, सधे हुए और क्षिप्रता से भरे हुए, पर वे उनका उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि वे साधना के महत्व को जानते थे। निरर्थक प्रतिक्रिया को वो नजरअंदाज कर देते थे। व्यक्त हो चुका चीत्कारोत्कल, क्रुद्ध का रुद्ध कंठफल। उनके विरोध में छेड़े गए क्रोध से पूर्ण युद्ध का शोरगुल थम चुका है। चीत्कार करने वालों का गला बैठ गया है। कवि घोषणा करते हैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण कि मेरे साहित्यिक जीवन का सूर्य अब अधिक भास्वर होकर प्रकट होने वाला है। वे विरोधियों से कहते हैं कि माँ सरस्वती की मुझ पर कृपा है। तुम देखना, वे स्वयं अपने किरण कर में तूलिका लेकर मेरी काव्य छवि में कैसे रंग भरती हैं। तुम लोगों द्वारा लांछित मेरी काव्य छवि ही माँ सरस्वती के लिए वांछित है, और वे उसी पर रंग से भरकर अपनी स्नेहपूर्ण कूंची फेरती हैं। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम। कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं धन के उपार्जन में अक्षम रहा, असफल रहा, और ना ही पुत्री तेरा पोषण मैं उत्तम तरीके से, अच्छे तरीके से कर सका। माता की मृत्यु के बाद तुम नानी और मामा मामी के साथ ही रही, लेकिन जब कुछ दिनों के लिए तुम मेरे पास आई तो अपने गौरव से मेरा माथा झुका रही थी। पुत्री अपने पिता के घर में थी, इसलिए उसे प्रसन्न और चंचल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी सरोज उनके साथ विषण्ण और स्थिर थी। उसके नेत्रों में आंसू थे, कुछ अधूरी इच्छाएं थी जो उसके दीर्घ नहीं लघु उच्छ्वासों से प्रकट होती थी। एक कुंवारी कन्या की यह अभिलाषा थी, जो स्वाभाविक भी थी। यह सब समझता हुआ मैं केवल रास्ते की तरफ देखता रहा, यानी कुछ नहीं कर सका। दृष्टि रास्ते से हटती थी तो मैं फिर उसी पर टेक देता था। यह विवशता एक साधनहीन पिता की थी। पुनः वो बताते हैं, तू 1.25 साल की जब कोमल, कि सरोज जब छोटी सी थी, जब 1.25 साल की थी, जब चपल थी, चंचल, सुंदर, प्यार से भरी हुई, सबके जीवन में नवजीवन भरती थी, तब माँ अपना चरित्र पूर्ण कर चली गई, अर्थात उन्होंने मृत्यु का वरण कर लिया। और तो उसके बाद सरोज का पालन पोषण नानी के यहाँ ही हुआ। सारी क्रीड़ाएँ, सारे बचपन के दिन नानी के यहाँ ही बीते। उसी घर के दिन और रात को मोद से, प्रसन्नता से भरा। सरोज का छोटा भाई भी नानी के यहाँ रहता था, तो भाई की मार खाई और उससे कमल के समान उसके नेत्र छलछला उठे। भाई ने उसे पुचकारा और उसे गंगा तट की रेत में विहार करने, घुमाने ले गया। तो चपल होकर उसका हाथ पकड़कर चल चली, और जब तुमने गंगा के जल का उर्मी धवल प्रसार देखा
तो उसके आंसुओं से धुले हुए मुख पे हंसी उछलने लगी। बाल मन का बहुत सूक्ष्म चित्रण उन्होंने किया है। तब भी मैं इसी तरह व्यस्त। कवि आगे कहते हैं कि जब तुम अपनी बाल क्रीड़ाओं से सबके हृदय को धवल कर रही थी, तब भी मैं इसी तरह बेकार में ही कवि जीवन में व्यस्त रहा। कविताएं लिखता रहा, लगातार मुक्त छंद में, जो संपादकों को समझ नहीं आती थी, असंतुष्ट रहते थे और एक दो पंक्तियों में अस्वीकृति पत्र आ जाता था। रचना उदास हो जाती थी और मैं दिशाओं को और आकाश को देखता हुआ मैदान में लंबे समय तक बैठा रहता था और आसपास की घास को नोचता हुआ इधर उधर उसी तरह फेंकता था जैसे संपादकों को प्रशंसा भाव अर्पित कर रहे हो, पूजा के दुर्वादनों की तरह। पुनः निराला कहते हैं कि एक दिन, पुनः सरोज के बारे में को याद करते हुए कहते हैं कि एक दिन जब दूर से निराला वापस लौटे तो देखा कि सरोज खेल रही थी और उस पर जाड़ों की अभी अभी निकली धूप पड़ रही थी, जो उसे चंचल परी का रूप दे रही थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर इसके आगे का आप लोगों को चाहिए, अगर आपको लगता है कि इससे आप लोगों को ये उपयोगी है आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मैं आगे के भी व्याख्या करने की कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ। धन्यवाद। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है नए नए वीडियोस लाने के लिए। और आप और किस टॉपिक पे चाहते हैं और आप किस देश से क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो इंडिया से बाहर के भी हैं, तो मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आखिर वे किस देश में मेरा वीडियो देखा जा रहा है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, सादर प्रणाम।